राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और फर्जीवाड़े रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम विभाग स्तर पर किया जाएगा और इसे 45 दिनों के अंदर अंदर पूरा करने का भी आदेश दिया गया है। यह निर्णय राजस्थान में सरकार की घोषित 4 लाख पदों पर होने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के मुताबिक इस नए फैसले से भर्ती परीक्षा से चयन प्रक्रिया तक का समय आधा या उससे भी कम हो जाएगा। आलोक के मुताबिक पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी समय लगता था, क्योंकि बोर्ड के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं होते थे। जो भी कर्मचारी होते थे वे भर्ती परीक्षाओं के आयोजनों में काफी व्यस्त रहते थे, जिसके कारण कुछ परीक्षाएं कई सालों तक भी पूरी नहीं हो पाती थी। वही आपको बता दें कि इन भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब विभाग द्वारा उम्मीदवारों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा, यानी कि उम्मीदवारों को अपने सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना अब अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद संबंधित विभाग एक सूची भी तैयार करेगा, जिसमें पात्र उम्मीदवारों के साथ साथ संदिग्ध और अनुपस्थित उम्मीदवारों का भी जिक्र होगा। इस सूची के आधार पर ही फाइनल रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। वही सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कई नई गाइडलाइन भी जारी की हैं, जिसके तहत भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद पात्र उम्मीदवारों की सूची संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। इस विभाग को 45 दिनों के भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा। अगर किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई भी संदेह होता है तो संबंधित विभाग डॉक्यूमेंट जारी करने वाली संस्था से रिपोर्ट भी प्राप्त करेगा। भाई, अब बात करेंगे कि आखिरकार इस नए सिस्टम का फायदा क्या होने वाला है। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े रोकने में भी मदद मिलेगी। आलोक राज के मुताबिक अगले 5 महीनों में बोर्ड 20 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है, जिसमें नया हाइब्रिड सिस्टम भी लागू होगा। हाइब्रिड, जिसका पूरा नाम है CBT कम OMR, यानी कि यह सिस्टम पूरी तरीके से ऑनलाइन और पूरी तरीके से ऑफलाइन नहीं है, बल्कि दोनों का एक मिश्रण है। इस सिस्टम में परीक्षा तो ऑनलाइन होंगी, लेकिन उत्तर ऑफलाइन दिया जाएगा। नया हाइब्रिड सिस्टम आखिर है क्या? इस नए सिस्टम में परीक्षा पेपर ऑनलाइन दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा में बैठने से पहले उम्मीदवार को परीक्षा का पेपर एक कंप्यूटर पर मिलेगा, लेकिन उत्तर देने का तरीका ऑफलाइन होगा। इसका मतलब है कि उम्मीदवार अपने उत्तर एक कागज पर लिखेगा, जिसे फिर से मैन्युअली चेक किया जाएगा। अब बात करेंगे कि आखिर इस हाइब्रिड सिस्टम को लाया क्यों गया। इस सिस्टम को लाने का मुख्य उद्देश्य धांधली और फर्जीवाड़े को रोकना है। अब तक कई बार ऐसा देखा गया था कि ऑनलाइन पेपर के बावजूद उत्तर पत्रों में काफी गड़बड़ी की जाती थी। हाइब्रिड सिस्टम इन समस्याओं को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑनलाइन पेपर और ऑफलाइन उत्तर देने की प्रक्रिया दोनों मिलकर पारदर्शिता और सटीकता को सुनिश्चित करती है। यह हाइब्रिड सिस्टम 20,000 से कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि छोटे पैमाने की परीक्षाओं में ये सिस्टम सबसे पहले उपयोग में लिया जाएगा, यानी कि इससे परीक्षाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और फर्जीवाड़े करने के अवसर भी कम होंगे। इस नए सिस्टम के तहत भर्ती परीक्षा के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकेगी, जिससे नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी तेजी होगी। यह कदम न केवल भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि उम्मीदवारों का समय भी बचाएगा और उन्हें समय पर नौकरी मिलने में भी मदद करेगा। इससे न केवल उम्मीदवारों को एक न्यायपूर्ण अवसर मिलेगा, बल्कि उनकी भर्ती परीक्षाओं में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगाएगा।